हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों के साथ पंकज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ का सेकंड केस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारे वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो ये केस हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि जब दो कंपोनेंट है हमारे पास और दोनों कंपोनेंट अगर वोलाटाइल होगा तो उस केस में हमारा वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रॉल्स लॉ के थ्रू हमने बताया था। तो आइए आज हम देखते हैं कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि NaCl अगर हम ऐड कर दें तो उनके वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। केस टू क्या कहता है, वेपर प्रेशर इन केस व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे वाटर है और प्लस हमारे पास NaCl है, नमक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर है, वाटर प्योर के स्टेट में इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा P0A, हमने इसको मान लिया। इनको मैं मान लेता हूं P0B, मतलब ये प्योर स्टेट में है। PB ये हो गया हमारा PA और ये हो गया हमारा PB। तो अब हम अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम क्या कर सकते हैं, P टोटल जो हो जाएगा हमारा P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB होएगा हमारा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू P0A XA और PB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P0B XP। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है क्योंकि ये जो NaCl है, NaCl वोलाटाइल नहीं है। जब NaCl वोलाटाइल नहीं होगा तो ये जो NaCl है ये वेपर प्रेशर पर जीरो कंट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स द वेपर प्रेशर ड्यू टू NaCl विल बी जीरो। होप यूर अंडरस्टैंडिंग। जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो भी उसका वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो हमारे सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से होगा। लेकिन सेकंड कंपोनेंट भी तो हमारा उस पर मौजूद है, सेकंड कंपोनेंट इज आल्सो अवेलेबल देयर। एंड एज वी नो दैट the mole fraction, the sum of mole fraction of all the components is equal to 1. Suppose the mole fraction of first component is XA and that of second is XB, then we will have XA equal to 1 minus XB। तो इजीली यहाँ तक समझ सकते हैं। सो अब P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0A और XA के जगह में इन प्लेस ऑफ XA सिंपली आई हैव पुट 1 माइनस XB। होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट P टोटल इक्वल टू, अब यहाँ पे इनको मैंने क्या कर दिया, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस then you will get such an equation that is P total equal to P0A minus P0A into XB, where XB is what, mole fraction of the solute. Further, I have just taken these term to the left hand side, the according to the transpose rule the sign will get change। और यहाँ पे P0A था हमारे पास तो हमने क्या किया, P टोटल को यहाँ से पकड़ के इधर को ले आया। अब जब यहाँ से इधर को पकड़ के लाया तो हमारे पास क्या हो जाए, अब देखो XB हमें निकालना है तो XB किसके इक्वल हो जाएगा, XB इक्वल टू P0A माइनस P टोटल डिवाइडेड बाय P0A हो जाएगा। ये जो हमारा टर्म है, दिस टर्म इज रेफर्ड टू एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये जो हो गया हमारा P0A माइनस P टोटल, इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब इतना हमारा इतना अमाउंट से वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट देखा जा सकता है जब हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप। उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। मतलब क्या होता है मोलैलिटी, मतलब उनके कितने अमाउंट डिजॉल्व हैं वो भी अपन निकाल सकते हैं। सो अब फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट, वी हैव दिस इक्वेशन। सो P0 माइनस P टोटल अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। और मैं क्या लिख सकता हूं, देखो P0 माइनस PT अपॉन P0 इक्वल टू, अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे लिख सकते हैं,
तो सेकेंड कंपोनेंट का जो भी नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। फर्दर हम आगे चलते हैं यहाँ से, तो क्या है, हमने क्या किया, जस्ट इसको अपोज कर दिया, रिवर्स कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। तो दोनों और चेंज करने से हमारे इक्वेशन पर ओवरऑल देयर विल बी नो चेंज, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाई एन बी हो गया। अब यहाँ पे पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल इक्वल टू 1 माइनस एन ए बाई एन बी, के क्या हो जाएगा, दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, एन ए बाई एन बी प्लस एन बी बाई एन बी, तो क्या हो जाएगी, एन बी बाई एन बी कैंसिल होके 1 आ जाएगा और एन ए बाई एन बी आ गया हमारा। फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, यहाँ से देखिए 1 आ गया, 1 को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, यहाँ से हम आए, यहाँ पे 1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लाया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस 1 इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी टोटल, सो पी नॉट एंड पी नॉट विल गेट कैंसल्ड। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, नाउ सी वी विल हैव ओनली पी टोटल, सो पी टोटल on the numerator and p naught minus p total at the denominator, and we have na upon nb. hope you are understanding. फर्दर हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, अपोजिट, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो पी टोटल हमारा नीचे आ गया और यहाँ पे हमारा पी नॉट माइनस पी टोटल अपॉन पी टोटल इक्वल टू एन बी ऊपर चला जाएगा। देखो क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को पलट दिया है, तो हमारे पास एन बी अपॉन एन ए आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमें क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला टर्म हमारा ऑलरेडी अपने पास है, वी हैव ऑलरेडी दिस टर्म। नाउ व्हाट, हाउ कैन वी डिफाइन दिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, इनको मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। हाउ कैन वी राइट, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, क्योंकि ये हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है। तो अब देखिए ये जो ओवरऑल दिस टर्म होगा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, मोलैलिटी, सिंस इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। if it is given in gram, then we have to convert it into kilogram. Until or unless they are being given in gram, you need to convert it into kilogram. तो ये हो गया, इस पूरे टर्म को मैंने क्या कर दिया, मोलैलिटी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टोटल इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये रिलेशन हमारे पास फाइनल रिलेशन आया। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस इक्वेशन इज दैट इन द रिलेटिव लोअरिंग वी हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेपर प्रेशर एट द प्योर कंपोनेंट माइनस द टोटल प्रेशर अपॉन प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये हमें दे रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर आपको मोलैलिटी निकालने कह दिया कोई क्वेश्चन में, अगर आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जस्ट इसका क्या हो जाएगा, पी टोटल अपॉन पी नॉट माइनस पी टोटल इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम समझते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, एट 373 केल्विन aqueous solution of glucose has vapor pressure 750 mmHg, calculate the mole fraction and molality of the solute। तो इस क्वेश्चन पर हमारे पास क्या दे रखा है, तो ट्रिक इसमें क्या है ना कि आपको दे रखा है 373 केल्विन, मतलब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है 373 केल्विन, और हमें पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1 atm के बराबर होता है। सो अब देखिए यहाँ पे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइल्स, मीन्स क्या है, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा विच इज इक्वल टू 1 atm, इसको अगर हम mmHg में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1000 mmHg। अब हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, यानी कि पी एस हमारा क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 1000 माइनस 750, 1000 किसका हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का हो गया, वाटर का हो गया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, वो इनडायरेक्टली ये आपको बताना चाह रहा है कि 1 atm प्रेशर मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट और एनी सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर 1000, ये क्या हो 1 atm विच इज इक्वल टू 1000 mmOHg, तो 1000 माइनस 750 अपॉन 1000 बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1 यहाँ पे जीरो क्या हो गया 750, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 250 अपॉन 1000, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 0.25 ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू XB। तो सोल्यूट का जो हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया विच इज इक्वल टू दिस। अगर हमें वाटर का निकालने कहेगा तो XA अगर निकालना है तो 1 माइनस 0.25 कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमारा कितना होता है 1 के बराबर होता है। अब दूसरी बात हमने ये भी फॉर्मूला डिराइव किया कि किस तरह से हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, मोलालिटी अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मोलालिटी निकालना है तो क्या है, मोलर मास से सिंपली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या 1000 माइनस 750 अपॉन 750 सॉल्यूशन का ये है। और हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास वाटर है तो वाटर का जो मोलर मास होगा विच विल बी इक्वल टू 18, तो अब मैंने क्या कर दिया 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो मोलालिटी आएगा दैट विल बी 6 मोल पर केजी आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये हमारा इस तरह से जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उस पर बेस्ड ये हमारा एक क्वेश्चन था। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करो और हमें बताओ कि अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं सारे डाउट को आपका ओवरकम कर सकूं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब उसके मोल फ्रैक्शन पर, मोलालिटी पर डिपेंड करते हैं। तो वो सारा प्रॉपर्टी जो केमिकल नेचर पर नहीं बल्कि किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसी तरह हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम वैन टॉप फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी तक में हमने लगभग चैप्टर का हम लास्ट तक आ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको बड़ी डिटेल में कराऊंगा, साथ में वेरिएशन ऑफ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। इसके बाद जब चैप्टर हो जाएगा तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आपके अलग अलग एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आए वो सारे करवाऊंगा। सो आई होप आपको पसंद आई होगी और यू हैव एंजॉयड द वीडियो। So thank you very much for watching. Do like, share and subscribe my channel.